अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल हमीद। आप देख रहे हैं केएम इस्लामिक मीडिया और न्यूज़। आज हम लोहता में आए हैं, रहीमपुर मोहल्ले में, यहाँ के लोगों से बात करने के लिए, बुनकरों से बात करने के लिए। ख़ासतौर से जो बुनकर अभी लॉकडाउन में बहुत मशक्क़तों से उनका गुजारा हुआ है, उसके बाद अब जब काम खुला है तो सरकार ये चाहती है कि वो फ्लैट रेट जो 2006 से मिल रहा था मुलायम सिंह यादव की सरकार से, उसको सरकार बंद करना चाहती है। तो बुनकर चाहते हैं कि उसको फिर से बहाल किया जाए। इसी मसले पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कल्लू भाई, चलिए इनसे बात करते हैं। सर, मेरा सवाल पहले आपसे ये है, सबसे पहला सवाल, कि आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? मतलब फ्लैट रेट अगर सरकार बंद कर देती है तो कोई नया मान लीजिए लागू करती है फ्लैट रेट के अलावा, तो अब इसमें किस हद तक आपकी सहमति होगी? हमारी सहमति ये है कि हम लोग हैं बुनकर। अब बुनकर बुनकर होता है, हम लोग को सिर्फ फ्लैट रेट ही चाहिए। हम लोग 2006 के जियो के मुताबिक हम लोग सरकार से मांग किए हैं और सरकार ने वादा भी किया है। हाँ, सरकारी काम में कुछ लेट हुआ, जिसका भुगतान खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा कि बिजली विभाग हम लोग के लिए टाइट हो गया, हम लोग का उत्पीड़न करने लगा, हम लोग का मतलब जो है कनेक्शन काटने लगा। अब हम लोग के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, जबकि उधर वादा किया गया है 3 सितंबर 2020 को जो नवीन सहगल साहब ने जो वादा किया था, उसी वादा के मुताबिक हम लोग चुपचाप बैठे थे। लेकिन जब देर पे देर होने लगी तो हम बुनकर कब तक बर्दाश्त करते, हम लोग का लाइन कट गया। तो फिर हम लोगों ने दोबारा बंदी किया। बंदी करना हम लोग का मेन मांग यही है कि हम लोग बुनकर हैं, बुनकर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। बुनकर का कोई मजहब नहीं होता है, बुनकर कोई जाति धर्म नहीं है, बुनकर बुनकर है। सारे बुनकरों को फ्लैट रेट पर ही बिजली दिया जाए, यही हम लोग का डिमांड है। सरकार ने जब पहले आप लोगों ने मतलब हड़ताल किया था तो 1 सितंबर को, उसके बाद सरकार का 3 तारीख को वो आया स्टेटमेंट कि हम जुलाई तक की बिल आपकी ले रहे हैं, उसके बाद हम 15 दिनों में कोई नया कानून बनाएंगे। तो उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि उससे अच्छा देंगे जो फ्लैट रेट मिल रहा था अभी। तो फिर क्या बात हुई कि फिर से दोबारा से प्रदर्शन करना पड़ा? क्योंकि सरकार ने तो कहा था कि हम फिर से नया नियम लागू करेंगे। यही तो मेन लड़ाई हो गई। लड़ाई तो यही पर छिड़ गई कि 1 जनवरी से हम लोग रीडिंग में चल रहे हैं, और 1 जनवरी से लेकर 31 अगस्त तक कोई नेता नहीं आया हम लोग की लड़ाई लड़ने के लिए। हाँ, दिसंबर में 28-29 दिसंबर को हम बुनकरों के जो है गार्जियन अभिभावक अशोक धवन जी ये गए थे मिलने। उन्होंने ये कहा था कि हाँ 24 मार्च को कैबिनेट की मीटिंग बैठेगी, उसी में हम आपका फैसला कर देंगे, उसी में आवाज़ उठ जाएगी। संजोग कि उस वक्त जो है लॉकडाउन लग गया और उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला गया। इधर हम लोग रीडिंग कर्जे पे कर्जा हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग कर्जदार होते जा रहे हैं सब बिजली विभाग के। उसके बाद हमारे बीच में कोई नहीं आया। चिंताजनक की बात यह है कि जब उसमें हम लोग बार बार फिर अपने बुनकरों के नेता के पास जा रहे हैं तो वो नेता हम लोग को यही जवाब दे रहे हैं कि अभी हमसे माननीय योगी जी बात करना नहीं चाह रहे हैं। जबकि योगी जी का पूरा विचार था, पूरा उनका मन था कि नहीं, बुनकरों को एक अच्छी सी फैसिलिटी दी जाए। हाँ, चोरी चमारी अलग है, उसी हिसाब से 2006 के से बेहतर हम देंगे, यही बात थी। तब से बीच में कुछ और नेता लोग आ गए तो 3 सितंबर तक कोई लड़ाई नहीं थी, 31 अगस्त तक कोई लड़ाई नहीं थी। जब 2 सितंबर 2 दिन में हम लोग बंद किया, तीसरे दिन सरकार ने, माननीय योगी जी ने हम लोग को बुला लिया। तो अब हमारे बीच में बहुत से नेता पैदा हो गए। अब कोई किसी को छोटा करने लगा, कोई बड़ा करने लगा, कोई 80 करने लगा, कोई 20 करने लगा, कोई अमीर करने लगा, कोई गरीब करने लगा। और वो कह रहा है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो बुनकरों का नेता तो बन रहा है लेकिन उसका बुनकरों कौम समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, और हम लोग को लड़ाने का काम कर दिया, हम लोग को बांटने का काम कर दिया। यही हम लोग को बहुत अफसोस लगा। आज जो इतनी देरी हो रही है, आदेश में इतनी देरी हुई, इन्हीं लोगों की वजह से ये मतलब हम लोग का आदेश में देरी हो रही है। और जब हम लोगों ने बंद किया था उस वक्त योगी जी की कानों तक आवाज़ गई, उनका पूरा विचार है, पूरा मन है कि नहीं इनको दिया जाए। लेकिन हमारे बीच के ही, अब मैं थोड़ा अपशब्द का बात नहीं करूंगा, मैं शालीनता से बात करना चाह रहा हूँ कि इन लोग अगर नहीं होते तो अब तक योगी जी हम लोग को दे दिए होते। लेकिन ये बीच में टांग पे टांग अड़ा कर हम लोगों में देरी पे देरी कर रहे हैं।
तो सर आप लोग डायरेक्ट क्यों नहीं वहाँ पर जाकर बात करते हैं फिर, जब बुनकर के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता है, वो लोग अगर लड़ा रहे हैं बीच में, वो लोग नहीं चाहते हैं जो भी चाहते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट क्यों नहीं बात करते हैं? हम लोग डायरेक्ट कई बार गए। वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ के अध्यक्ष श्री राकेश कांत राय जी और पूरी टीम, हमारे सरदार साहब की पूरी टीम और प्रदेश अध्यक्ष इफ्तिकार अंसारी साहब, कई बार इन लोगों की मीटिंग हुई। इन लोग से खाली आश्वासन पे आश्वासन मिलता था, लेकिन हमने बताया ना कि आश्वासन इधर उधर मिले, इधर फिर कुछ ना कुछ फूंक दे तो हम लोग में देरी हो जाए। अभी हम लोग जो है लॉकडाउन में इतने परेशान थे, सारा लूम बंद था, मार्केट उसके कई महीने से पहले से हम लोग की नहीं चल रही थी, जो कुछ पूंजी पसार सब लोग हम लोग खा पी गए। अब बताइए कि लॉकडाउन में इतनी मुसीबत हम लोग सहे और उसके बाद ये नतीजा निकल रहा है कि वह बिजली विभाग का कर्जदार भी हम हो जा रहे हैं, और तब से बीच में हमारी आदमी को ये कम अक्ल की बात बताएं कि हम लोग को बांटने लगे। अगर योगी जी देना चाह रहे हैं, अगर फ्लैट रेट पर देना चाह रहे हैं, तो इन लोगों को क्यों तकलीफ है? योगी जी के पास आईएएस अफसर हैं, लाखों रुपए महीना देते हैं, जो कि मतलब एक आईएएस अफसर पैदा होने में लाखों आदमी के बीच में एक तो लड़का पैदा होता है जो आईएएस अफसर होता है, उसके पास इतनी दिमाग है। हम लाखों में लाख हैं जो कि लाख बराबर की उनकी मतलब बराबरी हम नहीं कर सकते, और वो उनको समझा रहे हैं कि आप इतना दीजिए तो उतना दीजिए, तो उतना दीजिए उतना दीजिए। अरे आपको देना है। जब माननीय सहगल साहब से हम लोगों ने यह कहा कि सर आप हमें फ्लैट रेट पर ही दीजिए, भले ही आप दाम बढ़ा लीजिए, यहाँ तक कि आप 2006 से जोड़ लीजिए, उस हिसाब से महंगाई के हिसाब से आप जोड़ लीजिए और उस हिसाब से हम लोग को दे दीजिए। उन्होंने जोड़ा, कैलकुलेट तुरंत किया, हम लोग को जोड़ने में होता तो 18 दिन लग जाते, लेकिन माननीय सहगल साहब तुरंत जोड़ के 183 रुपया समथिंग वो बता दिए कि हाँ ठीक है, अच्छा तुम आप लोगों को इस 2006 के जियो के मुताबिक हम देंगे। लेकिन अब क्यों देरी हो रही है ये हम बयान नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए सरकार बढ़ाती है, पहले का जैसे 2 मशीन का कुछ 143 रुपया आता था शायद, तो अगर सरकार बढ़ाती है तो आप लोग कितना दे सकते हैं अगर इसमें बढ़ जाता है तो? बताए ना कि सहगल साहब जोड़ के बताए थे कि 183 रुपया समथिंग। तो इतने पर आप लोग सहमत हैं? तो हम लोग से सहमत हैं, हम लोग इसी पर सहमत हैं, लेकिन हम लोग फ्लैट रेट पर ही सहमत हैं, इसलिए कि योगी जी हमारे गोरखपुर के रहने वाले हैं, ये समझते हैं बुनकरों की हालत। बुनकर 2 शिफ्ट में काम करता है, बुनकर 2 शिफ्ट में काम करता है, एक रात एक दिन। रात वाला चलाया, दिन में सो गया, दिन वाला सोया हुआ है, रात में चलाया। हम लोग बिजली को लेकर कितना दौड़ेंगे? आप देख रहे हैं स्मार्ट मीटर में इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है, जहाँ 1200 रुपया आ रहा था वहाँ 6,000 रुपया आ रहा है। जा रहे ठीक कराने तो भैया कि 59 रुपया पहले आप रिसीविंग दीजिए, पैसा दीजिए, आपका जाँच होगा, वो भी जाँच नहीं हो रहा है, वो भी 59 रुपया खत्म होगा। तो हम लोग अपना मशीन चलाएंगे, रोज कुआं खोदेंगे, रोज पानी पिएंगे, कि हम रोज हम चलेंगे फीडर का दौड़ लगाने? इसी को देखते हुए हमारे माननीय योगी जी ने हम लोग की सहूलियत देने का पूरा मन विचार कर लिया है, लेकिन उनको जो है हमारे बीच के जो आदमी, उसको हम ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते, वही भर रहे हैं और वही हम लोग के बीच में टांग अड़ा रहे हैं। उनकी क्या मजबूरी है ये मेरे से समझ में नहीं आ रहा है। सर तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो यहाँ से सांसद भी हैं, तो आप लोग उनसे क्यों नहीं रब्ता करते डायरेक्ट? क्योंकि इसमें जो बुनकरों को सब्सिडी मिलती है उसमें कुछ फीसदी जो है केंद्र सरकार भी उसमें देती है और कुछ फीसदी राज्य सरकार देती है। नहीं, इसमें केंद्र सरकार नहीं देती है। नहीं सर, अभी हमारे सहयोगी ने बात किया तो उन्होंने कहा कि उसमें केंद्र सरकार का भी कुछ अंशदान होता है। नहीं सर, केंद्र सरकार अंशदान नहीं है, ये पूरा जो है इलेक्ट्रिक विभाग जो है पूरा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। आप देखते होंगे दिल्ली का देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, तमिलनाडु का देख लीजिए, गुजरात का देख लीजिए, अपने बनारस का देख लीजिए, यूपी का देख लीजिए। इसमें जो है जो कुछ है जो भी प्रोवाइड करता है सब स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो हम लोग फिर भी, मोदी जी हमारे सांसद हैं, हमें फख्र है, हमें नाज है। मेरी रिश्तेदारी दूर है, मेरी रिश्तेदारी इंदौर भी है, सागर भी है, भोपाल भी है। जहाँ जाता हूँ तो होता है कि ओ कल्लू भाई आ गए, मोदी जी आ गए। हम लोग कितना नाज होता है कि हमारे एरिया का, हमारे क्षेत्र का सांसद प्रधानमंत्री है। हम लोग प्रधानमंत्री जी से बोले, प्रधानमंत्री जी इसको संज्ञान में लिया है, वो अपने योगी जी से बात किए, तभी तो योगी जी हमें बार बुला रहे हैं। आगामी 17 तारीख को फिर बुला रहे हैं, 17 तारीख को फिर हमारे प्रतिनिधि लोग जा रहे हैं। सर अब पलायन के मुद्दे पे आते हैं। जैसे बुनकर समाज में खास तौर से जो गरीब बुनकर हैं उन लोगों में पलायन बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत सारे लोग जो है सूरत चले गए हैं और बेंगलोर गए हैं और दूसरे शहरों में काम की तलाश में गए हैं, तो क्यों गए हैं, क्या वजह? अब पलायन नहीं करेंगे, आप ही बताइए सर, मैं आप ही से पूछता, पलायन नहीं करेंगे।
1000 रुपये की साड़ी 600-700 रुपया दाम लग रहा है, 750 रुपया उसमें लागत है। उसमें जो कास्ट पड़ता है तानी बाना का, मजदूरी का, सब 750 रुपया लगाता है। 600-650 रुपया दाम लगता है। एक भी कस्टमर नहीं है। लॉकडाउन के बाद से यहाँ पर एक भी कस्टमर नहीं है। तो मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि ये मतलब रोज़ तानी बाना सड़ गया, कौन हमें देगा? अगर हमें कोई गिरफ्तार दे भी रहा है तो कितना दिन देगा? सब तो खा जा रहे हैं। अब यहीं पर छोटा बड़ा बुनकर, मैं छोटे बड़े बुनकर वालों से पूछना चाहता हूँ कि जो 2-4 लूम वाले हैं, वो घर का लूम उनका है, वो चलाकर अपना तानी बाना खा गए। उनको पलायन करना पड़ रहा है। अब बताइए, जो दूसरे के यहाँ जाकर चलाता है, उसका तो 250-250 रुपया नुकसान हो रहा है। और आज के डेट में 10 रुपया साड़ी कोई ज़्यादा देने वाला नहीं है। और 250-250 रुपया साड़ी कौन ज़्यादा देगा? मैं उन अपने महानुभावों से पूछना चाहता हूँ कि जो कारीगर दूसरों के यहाँ चलाते हैं, उनको आप किस श्रेणी में लेंगे? जो बुनकर दूसरे के यहाँ जाकर चलाते हैं, मान लीजिए अमीर के यहाँ जाकर चलाते हैं, वो बुनकर है कि मजदूर हैं? अगर 2-4 रूम वाले छोटे बुनकर हैं, तो जो दूसरे के यहाँ चलाकर जाते हैं चलाने, जिनके पास अपनी खुद की मशीन नहीं है, उनको आप क्या बोलेंगे? अगर आप छोटा बड़ा कर रहे हैं, मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने दे ही दिया कि नहीं 5 किलोवाट तक ही आपको हम देंगे, 5 किलोवाट के ऊपर वाले हम नहीं देंगे, तो उनकी मशीन सब बंद हो जाएगी। छोटे कारीगर तो, छोटे मजदूर, छोटे बुनकर तो पलायन कर ही जा रहे हैं। और जब उनकी मशीन खड़ी हो जाएगी, आज बोलते हैं यहाँ 84,000 है, बाकी 6,000 है। अगर 6,000 वालों के यहाँ अगर एक आदमी के यहाँ भी अगर 25 लूम होगा, तो 25 दूना 50, 5 लाख कारीगर हो गए। तो 5 लाख कारीगर कहाँ जाएंगे? किस स्टेज में जाके स्टेबलाइज्ड होंगे? बताइए। तो सर, अगर मान लीजिए सरकार अपना एक सीमा बना लेगी कि हम इतना ही किलोवाट देंगे, तो फिर क्या इसके बाद मान लीजिए 17 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, सरकार के साथ बुनकरों की बैठक होने वाली है, तो उसमें अगर मान लीजिए सरकार ये कहती कि हम एक फिक्स किलोवाट ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, तो फिर उसके बाद क्या आप लोग प्रदर्शन दोबारा करेंगे? सरकार बहुत समझदार है। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बहुत दिन बाद बिरले में मिले हैं। ये गरीबों को समझ रहे हैं। इनको जो देना होगा देने दीजिए ना। ये आप बीच में लबल क्यों करने जा रहे हैं कि हमें 5 किलो दो, तो हमें 10 किलो दो, तो हमें 3 किलो दो? आप क्यों लबर कर रहे हैं? उनको जो देना रहेगा वो देगा ना। योगी जी देंगे। योगी जी गरीबों के समझते हैं। उनके जहाँ वो रहते हैं पिठासवर गोरखपुर में, वहाँ पर अगल बगल सब गरीब है, बुनकरें हैं। वे गरीबों की दर्द को समझ रहे, उनको दे दीजिए। आप अपने तरफ से फ्लैट रेट की बात कीजिए, अपनी मजबूरी सुनाइए कि नहीं हम फ्लैट रेट पे देंगे। वो देंगे, वो बिल्कुल देंगे, फ्लैट रेट पे दाम बढ़ा कर देंगे। इतना मुझे पूरा कॉन्फिडेंस अपने योगी जी पर मुझे पूरा भरोसा है कि रेट बढ़ाएंगे, लेकिन देंगे फ्लैट रेट। लेकिन हमारे बीच वाले तथा कथित उन बुनकरों के मसीहा से मैं कहना चाहता हूं कि आप चुप रहे, आप बहुत लबर न करें। हम लोग को जो योगी जी दे रहे देने दीजिए। आप लोग सिर्फ गरीबों की आवाज़ उठाइए, अच्छी बात है। गरीबों की आवाज़ उठा रहे आप, बहुत बढ़िया है। बुनकर कौम की उठाइए, बुनकर समाज की बात उठाइए। योगी जी को यूनाइटेड अच्छा लग रहा है, बिखरा हुआ नहीं अच्छा लगेगा। आप बिखर जाएंगे, ज़्यादा जोगी मत उजाड़। जी सर, तो आपको पूरा यकीन है कि 17 तारीख को जो बैठक होगी उसमें बुनकरों की जो जायज़ मांगे हैं उसको मान लिया जाएगा? हमें पूरा यकीन है योगी जी हमारी बात को मानेंगे, हमें फ्लैट रेट पर ही देंगे, बशर्ते कि हमारा तथाकथित बुनकरों का मसीहा अपने को बहुत बुनकरों का मसीहा न समझे। वो हमारी मांग को यही रखे। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे कुछ ऐसे रहबर हैं जो बोल नहीं सकते। हमारे मोहल्ले के पूरा मतलब सरदार बने बैठे हैं, ठीक है, नहीं बोल पाते, मत बोलिए। प्रतिनिधि रखे तो वो तो कम से कम उसको मालूम होना चाहिए। मैं आप ही लोग में से सुन रहा था, आप ही लोग का आप इंटरव्यू ले रहे थे, वो कच्ची बाग की तरफ कोई सरदार साहब हैं, तो उनके प्रतिनिधि से आप लोगों ने सवाल पूछा कि जब किसान चाहे 1 बिस्सा वाला हो चाहे 1 बीघा वाला हो, अपने को छोटा बड़ा नहीं समझता है, तो आप बुनकर अपने को क्यों समझते हैं? अपने को छोटे बड़े में क्यों बांट रहे हैं? तो उनका जवाब भाभी लोग को मिला था कि मैं किसानों के बारे में नहीं जानता। अरे जब किसानों के बारे में नहीं जानते तो क्यों सरदार साहब के प्रतिनिधि बन के बैठे हो? क्यों सरदार साहब की बेइज्जती हमारे करा रहे हो? पूरे हिंदुस्तान में, हमारे बनारस में एक ऐसी तंजीम है, सरदार साहब लोग की इज्जत है, जो कि एक दरवाजे से हाँ या ना,
सिम सिम खुल जा, सिम सिम बंद हो जा। ज़्यादा मेहनत हम लोग को नहीं करना पड़ता है। हमारे सरदार साहब, महतो साहब, हमारी तंजीम की बड़ी इज्जत है। जब आपको जानकारी नहीं है तो आप बयान मत दीजिए, जानकारी रखकर बयान दीजिए, जैसे और लोग भी बयान देते हैं। आप फूट करो और राज करो वाली बात मत करिए। आप सरदार साहब हैं, आप महतो साहब हैं, आपकी इज्जत हम लोग के दिल में बसा हुआ है, एक एक कण में पूरा पूरा नस में इज्जत है। तो इसलिए मैं अपने उन सरदार साहब से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप बुनकरों को बांटने का प्रयास न करें। बुनकर जो है अगर आपसे नहीं हो रहा भला तो आप छोड़ दीजिए, आप बुरा भी मत करिए, बुनकर अपना समझ लेगा। बुनकरों का मसीहा माननीय योगी जी हैं मौजूद, हम लोग उनसे रोल कलप लेंगे, वो दे देंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।